नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने बड़े लाइफ पर्पस पे काम कर रहे होंगे पूरी शिद्दत के साथ में, बिना कोई डिले किए, बिना किसी आलस के, बिना किसी प्रोकास्टिनेशन के। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में इस वक्त जो भी पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। इस चीज़ को लेके हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। जितना मैच करेगा रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है बिल्कुल जाने दीजिएगा, बिल्कुल ही जाने दीजिएगा। क्या सोच रहे हैं अभी आप लोगों के पर्सन? वाटर एलिमेंट, वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। फायर एलिमेंट, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये फीमेल है, ये मेल पर्सन है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मुझे ये वक्त अपने लाइफ में एक जैसे अर्जुन बने हुए हैं ये पर्सन। उन्हें सिर्फ एक गोल दिख रहा है और वो एक गोल है इनका अपने जीवन में जल्दी से जल्दी हर चीज़ को इकट्ठा करके, जैसे जो बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें होती है ना, मकान हो जाए, मेरा ये वाला काम हो जाए, मुझे मेरा जो भी पार्टनर है वो मुझे मेरे पास होना चाहिए, मुझे सेटल होना है। सेटल एज़ इन कि या तो किसी कमिटेड पार्टनर के साथ में हो, या तो फिर वो मैरिज के लिए अगर देख रहे हैं तो। ये पर्सन को उस चीज़ के बारे में, उस माइंडसेट से ये पर्सन आपके लिए अ, अपने जीवन में अभी सोच रहे हैं। जब उसमें वो आपको पाते हैं तो वो ये देखते हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि हाँ, यू फिट इन और यू कुड फिट इन। आप इनके साथ में हो सकते हैं, आपके बारे में सोचा जा सकता है और साथ ही आपके साथ में फ्यूचर भी देखा जा सकता है। अगर उनके केस में सिर्फ उनके लिए है ये मैसेज, जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड नहीं है, सिर्फ उनके केस में मैं कह रही हूँ। और अगर आप लोगों की एज ऐसे 26-27 सालों से ऊपर की एज के आप लोग हैं, कभी शादी की बात हुई थी, चाहे किन्हीं की फर्स्ट मैरिज हो या किन्हीं की सेकेंड टाइम, अगर आप लोग चांस दे रहे हैं तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए, ये पर्सन ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे किन्हीं-किन्हीं के लिए ऐसा लग रहा है, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो पा रहा है, कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में मिले हों, अगर ये पर्सन उस समय किसी और के साथ में थे, मैं मैरिड वालों की बात अभी नहीं कर रही हूँ। अगर ये पर्सन किसी और के साथ में थे या मान लेते हैं कि आपके साथ में ही थे, लेकिन किसी कारण से कमिटमेंट को लेके आप लोग दोनों के बीच में अगर कोई इश्यू खड़ा हुआ था, आप लोग, आपके पार्टनर शायद कमिटमेंट से भाग रहे थे या फिर आप लोग अगर कमिटमेंट से भाग रहे थे, देख लीजिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई तो थे जो यहाँ पे कमिटमेंट से भागे थे और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वो ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें थोड़ा ईज़ी रास्ता चाहिए था आपके लिए, या हो सकता है कि आप जो माइंडसेट से चल रहे थे कि मुझे इस पर्सन के साथ में, इस रिलेशनशिप में एटलीस्ट इतना तो मिनिमम है, मुझे इतना अधिकार, इतना सम्मान या उतनी जगह या उतना वक़्त तो मुझे मिलना ही चाहिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से किसी के पर्सन या फिर हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप सबके सामने आए। पास्ट की अगर मैं बात करूँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी यही चाहते हों, अगर वो मैरिड किसी और के साथ में है तो, कि ये रिश्ता आपके साथ में चल तो सकता है, लेकिन फिर वो छुपा-छुपा के चलेगा, वो किसी को बताएँगे नहीं। जो भी होते हैं ना इक्का-दुक्का लोग, जो कि हर जो भी अच्छे-बुरे जो भी लोग के अपने कर्म होते हैं ना, तो वो उसमें जो पार्टनर्स बने होते हैं, तो उनको, उनसे जो लोग अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, तो उन 1-2 लोगों को छोड़ के ये पर्सन चाहते थे कि ज़्यादातर लोगों को ना पता चले आप लोगों के रिश्ते के लिए। मैं हर सिचुएशन बता रही हूँ, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कार्ड्स को देख के, तो आप में से जो-जो लोगों से जो-जो चीज़ें मैच करें, आप प्लीज़ वही रखिएगा।
लेकिन हर वो चीज़ जो ये पर्सन आपके साथ में और जिस तरीके से चाहते थे, वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाई। इसका देखिए कुछ कारण तो यहाँ पे ये है कि किन्हीं और की तरफ कमिटमेंट होना, मैरिड होना या घर की सिचुएशन होना। दूसरी चीज़ ये है कि आपके भी तो कुछ अपने डिमांड्स थे। मान लीजिए ये पर्सन कुछ और चाहते थे आपसे कि छुपा-छुपा के रिश्ता रखें या अभी कमिटमेंट ना दें, कुछ और महीने, कुछ और साल, मुझे करियर देखना है या मुझे ये देखना है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है भी या नहीं है। जो भी जिस भी कारण से आप इस पर्सन से अलग हुए थे, वो कारण अभी इसी चाहे डिसीज़न इसी पर्सन का हो, चाहे इसी पर्सन ने फैसला लिया हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है या पहले नहीं बताई थी या उतने खुले नहीं थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे सीक्रेट रख लिए होंगे इस पर्सन ने। और अगर आप लोग अलग-अलग जैसे ज़्यादातर लोग अभी अलग हो सकते हैं, कुछ लोग अगर आप लोग मैरिड हैं या स्टिल कमिटेड हैं या सीरियस हैं एक-दूसरे को लेके, तो फिर उन लोगों को छोड़ के बाकी तो यही है कि मुझे यहाँ पे अलगाव ही दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में। पास्ट में कभी किसी के पर्सन को जो एनर्जीज़ मुझे मुझे यहाँ पे अभी आ रही हैं, वो ये है कि पास्ट में कभी इस पर्सन को ना आपके ऊपर में डाउट था कि आपके लाइफ में कुछ और मेन हैं। ये भी हो सकते हैं और कोई दूसरे मेल पर्सन और एक हो सकते हैं। शायद आप इनके साथ कमिटेड थे लेकिन कोई एक ऐसे दूसरे पर्सन थे जो शायद आपको सिर्फ पता हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया। मैं यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं, जो लेडीज व्यूअर्स हैं ना, फीमेल व्यूअर्स, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ। लेडीज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे दो पर्सन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन को पता थी कि आप उनके साथ बातचीत करते हैं, बातचीत में है, मतलब उनके साथ में आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें लगता था कि या तो आप लोग उनके साथ में कमिटेड है या जो भी आपका उनके साथ में रिश्ता रहा हो, लेकिन कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये तब होता है जब कोई आपके लिए ना पर्सनल रीडिंग लेता है। टैरो रीडिंग, कोई अगर आपकी कोई पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हैं तो उसमें अगर आपके एनर्जी में आ गया कि जैसे आप किसी को जानते हैं, कोई आपका कलीग है, कोई आपका फेलो स्टूडेंट है, कोई कहीं से भी कोई दोस्त है, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो थोड़ी खास है आपके लिए, तो वैसी चीज़ें निकल के आ जाती हैं टैरो रीडिंग में। तो वो आपके ऊपर में इस पर्सन ने ना ब्लेम किया, जबकि आपका उस पर्सन से कोई संबंध नहीं था, या तो आप सिर्फ जान पहचान में हैं या फिर बस हल्के फुल्के जैसे एक दूसरे को कभी देखा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बहुत मिस करते हैं कमिटमेंट से ये पर्सन, या आप में से कुछ लोग भागे थे तो उस चीज़ का भी थोड़ा लगता है इस पर्सन को कि मेरे से गलती हुई है। तो आप कहेंगे कि क्या बहुत खुश है अपने लाइफ में? लगभग चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर, ख़ास करके जो यहाँ पे सिंगल हैं अभी, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है या किसी के होते हुए भी वो नहीं होने के बराबर है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुःख में है, बहुत पेन में है। किसी के पर्सन इसलिए पेन में है कि उन्हें लगता है कि आपका ध्यान किसी और के ऊपर है, आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं। ऐसा उस केस में होता है ना जब पहले ही आप लोग दोनों अलग हो चुके हैं, आप और ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और फिर जैसे अब आप पार्टनर तो ढूंढिएगा ही, या अगर आप में से किन्हीं को शादी करनी है तो आप लोग मैट्रिमोनियल साइट्स है या आपके आसपास में जो लोग हैं, कभी भी जिस भी वजह से दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में होता है, तो वही मैंने बोला, या तो कहीं से पता चलता है इस पर्सन को कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे यहाँ पे डेटिंग नहीं दिख रही है। मुझे कोई पर्सन, कोई मेल पर्सन हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। तो इस तरीके से समझिएगा आप लोग। तो मैं इतना कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है, मेल पर्सन खास करके, वो आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स कराते हैं, मतलब वो एज ए क्रॉस वॉचर बोलते हैं ना कि किसी और की हो सकता है आपका नाम कह दे कि मेरे एक दोस्त है उसकी ज़रा रीडिंग कर दो, तो ये क्रॉस वॉचर होते हैं ये लोग, जो ना तो अपनी एनर्जी निकलवाएंगे ना तो आप दोनों की, बल्कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है इस तरीके से आपके बारे में जानने के लिए, बोलते हैं ना जासूसी करने के लिए, उस तरीके से ये चीज़ें किन्हीं किन्हीं के लिए हो सकती हैं।
मुझे कोई एफर्ट कुछ भी, अरे बाप रे इतना पेन ये पर्सन खुश नहीं है। ये जिनकी भी अभी एनर्जी निकल के आई है, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन मैं कहूँगी अभी तक की जितनी रीडिंग्स है उसको देख के, कि सिवाय किसी गलत आईडी या गलत नंबर से आपको कोई मिस्ड कॉल देना या कोई कॉल देना या आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कुछ मैसेज भेजना, इससे ज़्यादा इस पर्सन में हिम्मत ही नहीं है कि ये आपको कुछ भी, कोई भी ऐसा एक्शन आपकी तरफ ले कि आपकी उम्मीद इस पर्सन से बंधे और ये उस उम्मीद पे खरा उतर पाए, ये उसकी ज़िम्मेदारी ले सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ यहाँ पे मुझे जो थोड़ी बहुत एनर्जीज़ आ रही है कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा है जो इसको रोकता है। कोई एक ऐसा ऑब्स्टिकल है, मैं अभी उस ऑब्स्टिकल पे नहीं जा रही हूँ, एक्सेप्ट कि ये किसी के साथ कमिटेड या मैरिड है, वो चीज़ को छोड़ के। लेकिन चुपके चुपके से ना, मैंने बोला ना चुपके चुपके से कुछ चीज़ करना, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक अकड़ मुझे इस पर्सन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जैसे अकड़ है, कभी-कभी झूठ का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस अलग बात होती है और एक ओवर कॉन्फिडेंस वो तो कुछ और ही बात होती है बहुत सारे लोगों की। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से किसी-किसी के पार्टनर को ये भी लगता है ना कि आपने उनको चीट किया है, पर यहाँ पे ये चीटिंग नहीं है। जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आप दोनों का रिश्ता पहले ख़त्म हो चुका है। अब जहाँ से भी इस पर्सन को पता लगा है, थोड़ी इधर-उधर की अफ़वाहें सुनी-सुनाई कुछ है, या फिर इसने कोई पर्सनल रीडिंग ली है, टैरो कार्ड रीडिंग आपकी करवाई है, उसमें कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिखे हैं। हो सकता है इंटरेस्टेड आप ही हो, लेकिन वहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डेटिंग नहीं है आप लोग दोनों की उस दूसरे पर्सन के साथ में। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे? ओके। देखते हैं अगर कुछ और निकल के आता है तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। इस कार्ड को ले लेते हैं। बहुत पेन, बहुत सॉरो, रात में जगना और अपनी गलती का एहसास होना कि अगर सही समय पे मैंने, इस पर्सन ने, इनको ऐसा लगता है, अगर सही समय पे मैंने उसको कुछ 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 स्टैंड ले लिया होता, मैंने उसको जाने नहीं दिया होता या उसको सम्मान के साथ रखता, उसको कुछ और सच्चाई के साथ बताता या अपनी फीलिंग्स बता देता, तो आज आप उनके होते। ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। मुझे बार-बार एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने रोमांटिक थॉट्स को, जिसे आपको बताया ही नहीं, जिनसे मैच करे ये चीज़ रख लीजिएगा। बस वो होता है ना हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग करना, आँखों-आँखों से इशारे देना, बातों में कुछ ऐसे डबल मीनिंग बोलना। मैं नहीं कह रही हूँ वो गलत, वैसे खराब सेंस में, लेकिन डबल मीनिंग मतलब जिससे कि लगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आपकी तरफ से भी ऐसे कुछ फ्लर्ट वाले गए होंगे, उनको डबल मीनिंग वाले मैसेजेस। नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, और एक ऐसा दौर अभी गुजर रहा है जिसमें वो हेल्पलेस फील करे। उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर गॉन, आप जा चुके हैं, आपकी तरफ से कोशिश नहीं है किन्हीं किन्हीं के लिए, जैसे जो नो कांटेक्ट में है, खास करके मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपकी तरफ से कोशिश नहीं है, कोई मैसेज नहीं आता है, कोई कॉल नहीं आता है, अपनी केयर दिखाना, तो आपकी केयर, आपका प्यार, आपका अपनापन, हर चीज़ ये पर्सन अब मिस कर रहे हैं। हुँ। थोड़ा जीवन जो है ना खाली-खाली सा, रूखा-रूखा सा ऐसा फ़ील होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन बिल्कुल सिंगल है, मैं फिर अभी कह देती हूँ, जिसके भी साथ है, चाहे मैरिड या जो जो भी सिचुएशन है, उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और किन्हीं के पर्सन बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं अभी। ओके, थोड़ा-सा मैं फ्यूचर एक्शन यहाँ पे देखूँगी। फ्यूचर एक्शन, इन्हें बिल्कुल ना, जैसे एक गाने का लाइन है, तुम जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगती है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप नहीं हैं
तो दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप होते तो कुछ और ही बात होती, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती। सन, फ्यूचर, डेस्टिनी, भविष्य, आपके साथ में एक उत्साह जो पहले मिला करता था, एक जो मैंने बोला ना, रोमांस, प्यार, वो सब कुछ चीज़, वो मिसिंग है, वो लाइफ में नहीं है। यही होता है साथ रहते हुए, या कोई, आप सामान की ही बात कीजिए, कोई सामान ही है हमारे पास में, जब वो साथ होता है हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज़ नहीं होती है तब लगता है कि वो सामान, वो लोग कहाँ गए, वो इतना प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला पर्सन, इतना प्यार करने वाला पर्सन, वो कहाँ चला गया। मेल व्यूअर्स, अगर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो इस वक्त में अपने लाइफ में उनका कोई काम रुके हुए नहीं है, वो सब काम कर रही हैं, पर इमोशनली वो, मुझे नहीं लगता है कि वो इमोशनली बहुत खुश हैं। अगर वो किन्हीं के साथ है या किन्हीं के साथ मैरिड है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए, उनके दिल में जो कुछ भी था, थैंक यू सो मच, तो उन्होंने ना अपने हर उस रास्ते को, अपनी सोच को बिल्कुल एक पूर्ण विराम दे दिया है। जैसे ब्रेकअप समझ लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ये समझ लिया है, और आगे बढ़ने में कोई ज़्यादा समझदारी नहीं दिखती है। मेल व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, आपकी फीमेल पार्टनर जो है ना, क्योंकि मुझे अभी डिवाइन ने वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे दी है। मैंने बोला ना, ये अगर ये किसी के साथ मैरिड भी हैं, तो भी ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है अपने उस पार्टनर के साथ में। अगर आप किसी मैरिड लेडी के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, जो जो प्रेज़ेंट में अपने हस्बैंड के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में है। अगर आप में से किन्हीं की ऐसी सिचुएशन है मेल व्यूअर्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं जनरल सबके लिए कहूँगी कि वो अभी आगे आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो रहस्यमयी हैं, जो हिडन है। तो वो जब तक सामने नहीं आएगी वो चीज़ें, और आनी चाहिए, और अगर नहीं आनी चाहिए तो फिर इनको लगता है कि मैं पीछे नहीं भागूंगी किसी के, मेरे लिए अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मैंने वही बताया, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी ना है, ये आपको फ्लिप करके आया है। इसका मतलब है कि इनको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखते हैं, बहुत सारे अ, चेतावनी के साइंस दिखते हैं। और अब जब ये आपके बारे में सोचती भी हैं तो इन्हें थोड़ी एंग्जाइटी सी हो जाती है, थोड़ा ना हार्ट बीट तेज हो जाता है, थोड़ा इन्हें लगता है कि बाप रे, अ, ऐसा पास्ट देखने के बाद और ये प्रेजेंट देखने के बाद तो फ्यूचर सोचना भी एकदम बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा इनका मानना है यहाँ पे। थोड़े से कार्ड्स फ्यूचर के लिए कि लगभग एक सवा महीने तक में क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे ही जनरल देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ही डर में हैं, आप भी, हमारे व्यूअर्स भी, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो भी थोड़े डर में ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यूनियन में आप लोग, देखिए, आपके पार्टनर तो आना चाहते हैं, मुझे भले आप व्यूअर्स में से 50% लोगों की ऐसी सोच यहाँ पे दिख रही है कि नहीं बाबा, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो अभी आपको बहुत सारी फीलिंग्स लेके अपने दिल में बैठा हुआ है, आपको बहुत पसंद करता है, ऐसा कोई पर्सन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो चाहता है कि आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। अपनी उन गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को, जो भी इसने आपके साथ में किया है, आपके ऊपर में अन्याय करना, आप पे दोष लगाना या कुछ करना, आपके बारे में अफ़वाह उड़ाना, ये भी मुझे यहाँ पे संकेत मिले हैं। और साथ ही जो भी बातें, अफ़वाहें आपके बारे में उड़ उड़ रही थी, इधर-उधर से सुना था, उसको कैच करके, उसको मान के, और आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपके कैरेक्टर पे, आपके कुछ भी, आपका जो इंटेंशन है इस पर्सन के लिए कि
मेरे से मतलब निकलता है, मेरे से काम निकलता है, मेरा पैसा देख के जो भी इल फीलिंग, खराब इंटेंशन आपके लिए इस पर्सन ने रखे थे, उन चीज़ों का काफ़ी अफ़सोस है और उसको कॉम्पेंसेट करना चाहता है ये पर्सन। मतलब अब भरपाई करना है, अब उस चीज़ को बराबर करना है, जो गड्ढा इसने खोदा था, जिसमें ये खुद भी गिरा है, ये देखिए ये पर्सन ये खुद भी इसमें गिरा है, इतना दर्द, इतना पेन। मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ऐसा पार्टनर इस पर्सन के पास में है जो इसको बहुत खुश रख सके, इसको प्यार दे सके, उसके साथ में जो रोमांटिक लाइफ है इस पर्सन की, वो बहुत अच्छी हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो किन्हीं की तरफ से नहीं है। ना तो मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो है, जो भी मेल पर्सन है और जो फीमेल है, उनकी तरफ से मुझे यहाँ इस कलेक्टिव रीडिंग में नहीं दिख रहा है। और देखिए जितना मैच करता है, लाइट माइंडेड होके देखिए और बाकी जाने दीजिए। तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और अगर आप लोग अभी साथ में हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ भी हैं, तो अगर शादी की बात करने की थी कि हाँ हम लोग कभी शादी करेंगे, तो ये पर्सन अभी भी आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। इसके यहाँ पे मुझे संकेत 2 बार मिल चुके हैं। ठीक है, तो आगे भविष्य तो आपके साथ में देखते तो हैं ये पर्सन। अब डिपेंड करता है कि क्या कभी ये एक्शन लेंगे। देखिए मन में सोचना तो हम मन में हवाई के लिए बहुत बड़े बड़े बना सकते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसको जब कार्यान्वित करने की बात आती है, उस पर मेहनत करने की बात आती है, उस पर्सन का सामना करने की बात आती है कि जिस पे आपने ढेरों इल्ज़ाम लगाए, उसके बारे में जैसे चारों तरफ एकदम हल्ला मचा के रख दिया, उसके उसके बारे में गंदी-गंदी बातें बोली, तो कैसे अब उसका सामना करें? ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे किसी सच्चे और साफ दिल वाले पर्सन का सामना करना बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और उस मैटर पे बात करके कि मैंने ये किया है, उसके लिए तो बहुत ही बड़ा जिगर चाहिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, खुश रहिएगा।